नमस्ते मेरे 7 एक्सप्लोरर्स। आज हम इंजीनियरिंग के कमाल अंडर वाटर टनल्स के निर्माण में एक थ्रिलिंग जर्नी पर निकाल रहे हैं। सोचो, सड़क या रेल का एक रिबन पानी के नीचे से निकालता हुआ दूर दूर के किनारों को जोड़ता हुआ। इंजीनियरिंग के यह करने में सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चमत्कार नहीं है, ये चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने और अपने आसपास की दुनिया को जोड़ने की हमारी अनंत इच्छा का प्रतीक है। अक्सर खतरनाक पानी को पार करते हुए ये सबमर्ज्ड पैसेजेस मानव की इनोवेशन और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। हमारे साथ अंडर वाटर टनल कंस्ट्रक्शन की फैसिनेटिंग दुनिया में उतरे हिस्ट्री, मेथड्स और अन एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजनरीज को एक्सप्लोर करे जिन्होंने पानी के नीचे बनाने का सपना देखा। इन अंडर वाटर वंडर्स की शीर ऑडेसिटी और ब्रिलियंस से दंग रह जाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा अंडर वाटर एडवेंचर शुरू होता है पिछले समय में झांककर। बड़े बड़े बोरिंग मशीन्स और सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के आने से बहुत पहले इंसान अंडर वाटर रेल्म को कॉन्क्वेयर करने का सपना देखते थे। पहले के अटेम्प्ट्स रूडिमेंटरी थे, अक्सर खतरे और अनिश्चितता से भरे हुए। ऐसा ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर था थेम्स टनल, लंदन, इंग्लैंड में रिवर थेम्स के नीचे 396 मीटर का पैसेज 1825 और 1843 के बीच बनाया गया। यह पहला टनल था जिसे सक्सेसफुली एक नेविगेबल रिवर के नीचे बनाया गया था। इनोवेटिव टनलिंग शील्ड्स और मैन पावर का इस्तेमाल करके ये जो रिमार्केबल फीट अचीव किया गया, उसने आगे के अंडर वाटर एडवेंचर्स के लिए रास्ता बनाया। आज के समय में आते हैं और अंडर वाटर टनल कंस्ट्रक्शन की दुनिया कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव इंजीनियरिंग का एक सिम्फनी है। आइए उन टेक्निक्स के बारे में जाने जिनका इस्तेमाल आज के अंडर वाटर पायोनियर्स करते हैं। पहले हमारे पास है कट एंड कवर मेथड, जहां पानी के नीचे एक ट्रेंच खोटे हैं, टनल सेक्शंस को नीचे रखते हैं और फिर ट्रेंच को भार देते हैं। यह मेथड जो शैलो वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है, अंडर वाटर पैसेजेस के लिए एक रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन देता है। दूसरा है टनल बोरिंग मशीन, TBM, इंजीनियरिंग का एक हथियार जो रॉक और सोइल को चीरते हुए आगे बढ़ता है और टनल बनाता जाता है। ये मैकेनिकल मार्वल्स जिसमें अक्सर रोटेटिंग कटर हेड्स और मक रिमूवल के लिए कन्वेयर सिस्टम्स होते हैं, लॉन्गर डिस्टेंसेस और डीपर डेप्थ्स के लिए आइडियल हैं। दुनिया इन अंडर वाटर मार्वल्स से भरी हुई है, हर एक ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है। इंग्लिश चैनल की गहराइयों से लेकर जापान के सेतो इनलैंड सी तक इन सबमर्ज्ड पैसेजेस ने हमारी समाज को रिडिफाइन किया है कि क्या पॉसिबल है। जैसे कि चैनल टनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 50.5 किलोमीटर का अंडर वाटर लिंक, ये इंजीनियरिंग मास्टरपीस जिसका काम 1994 में पूरा हुआ, हाई स्पीड ट्रेन्स को इंग्लिश चैनल के खतरनाक पानी के नीचे से ले जाता है, ट्रैवल टाइम्स को कम करता है और नेशंस के बीच क्लोजटीज को बढ़ाता है। फिर है जापान का सीकन टनल, 53.8 किलोमीटर का एक मार्वल जो त्सुगुरु स्ट्रेट के नीचे से निकलता है, होन्शु और होकाइडो आइलैंड्स को जोड़ता है। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग टनल जिसका काम 1988 में पूरा हुआ को काफी जियोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें एक्टिव फॉल्ट लाइंस और अनप्रेडिक्टेबल वाटर प्रेशर भी शामिल थे। सेक्शन 5 सीमॉन को तोड़िए फ्यूचर को शेप देने वाली इनोवेशंस। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, अंडर वाटर टनल कंस्ट्रक्शन की दुनिया तेज गति से इवॉल्व हो रही है। नए मटेरियल्स, एडवांस्ड रोबोटिक्स और इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पानी के नीचे क्या संभव है कि सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही एक इनोवेशन है सबमर्ज्ड फ्लोटिंग टनल्स का यूज, एक कॉन्सेप्ट जो अभी अपनी शुरुआत में है लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ है। इमेजिन करो एक टनल जो सीबेड के नीचे दफन नहीं है बल्कि एक कंट्रोल डेप्थ पर लटका हुआ है, सीबेड या फ्लोटिंग पॉन्टून से जुड़ा हुआ है। यह रेवोल्यूशनरी अप्रोच एक्सट्रीमली डीप वाटर या चैलेंजिंग सीबेड कंडीशंस में क्रॉसिंग्स के लिए नई संभावनाओं को खोल सकता है। एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है टनल कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटिंग का यूज। कंक्रीट या अन्य मटेरियल्स की प्रिसाइसली लेयरिंग करके 3D प्रिंटिंग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की स्पीड और एफिशिएंसी में क्रांति ला सकता है, जिससे कॉम्प्लेक्स टनल डिजाइन्स को मिनिमल एनवायरमेंटल इंपैक्ट के साथ बनाना संभव हो सकेगा। सेक्शन 6 एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप, प्रकृति के रक्षक के रूप में टनल्स। अंडर वाटर टनल कंस्ट्रक्शन के इंजीनियरिंग चैलेंजेस महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस एंडेवर्स के साथ आने वाली एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है।
रिस्पॉन्सिबल टनल प्रोजेक्ट्स मरीन इकोसिस्टम्स KE डेलिकेट बैलेंस KE प्राथमिकता देते हैं। कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन KE दौरान न्यूनतम व्यवधान पैदा करते हैं। मॉडर्न अंडरवाटर टनल प्रोजेक्ट्स में अक्सर रिगरस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। ड्रेजेड मटेरियल्स को केयरफुली मैनेज करने से लेकर कंस्ट्रक्शन के दौरान शोर और कंपन को कम करने तक ये उपाय यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि ये अंडरवाटर मार्वल्स आसपास के समुद्री वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहें। इसके अलावा अंडरवाटर टनल्स सरफेस लेवल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस की तुलना में एनवायरमेंटल एडवांटेजेस प्रदान कर सकते हैं। ट्रैफिक के सेंसिटिव मरीन हैबिटेट्स के नीचे से गुजारकर टनल्स नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, मरीन एनिमल कोलिजन्स के रिस्क को कम कर सकते हैं और कोस्टल एरियाज की नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। सेक्शन 7 प्रैक्टिकल एडवांटेजेस। पानी के नीचे एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी अपने एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के अलावा अंडरवाटर टनल्स प्रैक्टिकल एडवांटेजेस का एक स्ट्रॉन्ग समूह प्रदान करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के ये जलमग्न धमनियां पारंपरिक सतह स्तरीय विकल्पों के लिए एक विश्वसनीय और कुशल विकल्प प्रदान करती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चुनौतीपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं या कठोर मौसम की स्थिति होती है। पुलों के विपरीत, जो तेज हवाओं, मजबूत धाराओं या यहां तक कि जहाजों की टक्कर से भी कमजोर हो सकते हैं, सुरंगें एक संरक्षित मार्ग प्रदान करती हैं जो प्रकृति की अनियमितताओं से काफी हद तक मुक्त होती हैं। यह लचीलापन बढ़ी हुई विश्वसनीयता और कम डाउन टाइम में तब्दील होता है, जो प्रतिकूल स्थितियों में भी लोगों और माल का एक निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करता है। इसके अलावा अंडरवाटर टनल्स यात्रा के समय और परिवहन लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। भौगोलिक बाधाओं के नीचे एक सीधा मार्ग प्रदान करके सुरंगें लंबी दूर तक घूमने या समय लेने वाली फेरी क्रॉसिंग की आवश्यकता को समाप्त कर देती हैं। यह दक्षता ईंधन की बचत, कम उत्सर्जन और बढ़ी हुई आर्थिक उत्पादकता में तब्दील होती है। सेक्शन 8 फ्यूचर मेन 1 झलक अंडर वाटर सिटीज और उससे आगे। जैसे जैसे हमारा प्लेनेट बढ़ती हुई जनसंख्या घनत्व और स्थायी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का सामना कर रहा है, पानी के नीचे की दुनिया का आकर्षण और मजबूत होता जा रहा है। काया एक दिन अंडर वाटर टनल सर्फ डोर KE किनारों को ही नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जलमग्न शहरों, शोध चौकियों या यहां तक कि पानी के नीचे परिवहन नेटवर्क की धमनियों के रूप में भी काम करेंगे। हालांकि ये अवधारणाएं विज्ञान कथा के क्षेत्र की तरह लग सकती हैं, लेकिन तकनीकी बीज पहले से ही बोए जा रहे हैं। जैसे जैसे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आगे बढ़ती है और सागर की गहराई के बारे में हमारी समझ गहरी होती है, लहरों के नीचे मानव उपस्थिति स्थापित करने की संभावना अधिक से अधिक प्रामाणिक होती जा रही है। ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां पानी के नीचे सुरंगें फैले हुए जल के नीचे के शहरों को जोड़ती हैं, जहां शोध सुविधाएं समुद्र तल पर बिखरी हुई हैं और जहां हाई स्पीड पारगमन प्रणालियां यात्रियों को पारदर्शी ट्यूबों के माध्यम से ले जाती हैं, जो समुद्री जीवन के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। जबकि चुनौतियां बहुत हैं, मानव ज्ञान का विस्तार करने और पृथ्वी की सतह पर दबाव को कम करने के मामले में संभावित पुरस्कार इतने बड़े हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सेक्शन NAU निष्कर्ष अंडरवाटर वर्ल्ड्स का अमर आकर्षण। अंडरवाटर टनल कंस्ट्रक्शन की अपनी खोज से बाहर निकलते ही हम विस्मय और प्रेरणा की एक गहरी भावना के साथ रह जाते हैं। ये जलमग्न चमत्कार मानव आत्मा की असीम चातुर्य, नवाचार के लिए हमारे निरंतर प्रयास और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की हमारी गहरी इच्छा के प्रमाण हैं। यहां तक कि इसके सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी टेम्स टनल की अग्रणी भावना से लेकर जलमग्न फ्लोटिंग सुरंगों के तकनीकी जादू तक, पानी के नीचे निर्माण की यात्रा हमारी क्षमता का एक प्रमाण है कि हम असंभव प्रतीत होने वाली बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है, पानी के नीचे की दुनिया का आकर्षण अपने सभी रहस्यों और संभावनाओं के साथ हमें खोज, नवाचार करने और मानव चातुर्य की पहुंच को नई गहराई तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। अगर आपको अंडर वाटर टनल्स की दुनिया में यह गहरा गोता पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें
अधिक अविश्वसनीय अन्वेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस साहसिक कार्य को अपने साथी अन्वेषकों के साथ साझा करें। अगली बार तक हमारे ग्रह के अजूबों की खोज करते रहे, लहरों के ऊपर और नीचे दोनों तरह से।